नाउ वी विल सी कि फंजाई के यूजेस क्या होते हैं। क्या है यूजेस ऑफ फंजाई? फंजाई एक्चुअली बहुत सारे कामों में यूज़ होता है और ये ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि इससे कई सारी दवाई बनाई जाती हैं। जैसे कि एक दवा इससे बनाई जाती है LSD। ये लाइसर्जिक एसिड होती है और ये दवा काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होती है, तो ये फंजाई से ही बनाई जाती है। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट दवा होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिन्स। ये NCERT में 2 या 3 जगह दी हुई है, 3 जगह दी हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और ये ह्यूमन यूज़ के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो दवा स्टैटिन होती है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल जब ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये उसको कम करती है। स्टैटिन्स क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिन। और ये कहाँ से मिलती है? फंगस से मिलती है। इसके अलावा फंजाई से कुछ एंजाइम्स भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ वाइटामिन्स भी फंजाई से पाए जाते हैं। इसके अलावा फंजाई को ब्रेड बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा बियर बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा वाइन बनाने में भी फंजाई का यूज़ होता है और चीज़ बनाने में भी फंजाई का यूज़ होता है। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंटीबायोटिक। जो पेनिसिलिन होती है वो फंजाई से ही बनाई जाती है और जिस फंजाई से बनाई जाती है उसका नाम है पेनिसिलियम। और जो दुनिया में सबसे पहले जो एंटीबायोटिक ढूंढी गई थी वो भी फंजाई से ही ढूंढी गई थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंजाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एंटीबायोटिक बनती है जितनी भी। और जो एंटीबायोटिक फंजाई से बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मेडिसिन भी है, एक एंटीबायोटिक भी है, क्योंकि ह्यूमन यूज़ में ये बहुत ज़्यादा आती है और इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो बैक्टीरिया की डिजीज़ होती हैं वो इससे ही ठीक की जाती हैं। जिस फंजाई से हम ब्रेड और बियर बनाते हैं, ब्रेड और बियर या फिर वाइन बनाते हैं या अल्कोहल, उस फंजाई का नाम है सैक्रोमाइसेस सर्विसिया। ये जो सैक्रोमाइसेस है ये एक फंजाई है। इस फंजाई से ही ब्रेड बनता है, बियर बनता है और वाइन भी बनता है। पेनिसिलिन किससे बनाई जाती है? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो जिस फंजाई से बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज़ अ ग्रुप ऑफ फंजाई फ्रॉम विच वी मेक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। इसके अलावा एक फंजाई होता है न्यूरोस्पोरा। इसको हम जेनेटिक स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। जो फंजाई है न्यूरोस्पोरा, इसको हम जेनेटिक स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फंजाई है जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि क्लेविसेप्स एक फंजाई है जिसको ह्यूमन यूज़ में लिया जाता है। और कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जिनको हम खाते भी हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। ये जो मॉरेल्स एंड ट्रफल्स हैं ये भी एक फंजाई है जिसको हम खाते हैं, जो एडिबल है और जो ह्यूमन यूज़ में आते हैं। नाउ विल सी डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई। तो फंजाई जो है ह्यूमन में बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं और प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं। इनकी वजह से ह्यूमन और प्लांट दोनों में बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो हमको ज़्यादा पढ़ना होता है और वो इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि एक तो डिजीज़ है अर्गोट। एक अर्गोट डिजीज़ है जो कि एक फंजाई से होता है। उस फंजाई को हम बोलते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरा। ये जो क्लेविसेप्स परप्यूरा फंजाई, इससे अर्गोट डिजीज़ होती है। ये प्लांट्स में भी होती है और ह्यूमन में भी होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा या टीवी में ऐड देखा होगा कि रिंगवर्म होता है एक। ये डिजीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं रिंगवर्म। और रिंगवर्म को ही एथलीट्स फुट भी बोलते हैं। और ये जिस फंजाई से होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकोडर्मा या एपिडर्मोफाइटॉन। ट्राइकोडर्मा
डर्मा, और एक और होता है एपिडर्मोफाइटॉन, और एक और होता है माइक्रोस्पोरम। ये तीनों फंजाई हैं, इनसे रिंगवर्म होता है और ये डिजीज़ बहुत प्रिवेलेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। इंडिया में तो वार्म क्लाइमेट है, तो गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों को ये डिजीज़ होती है और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो इनसे ही होती है। इसके अलावा एक और डिजीज़ होती है कैंडिडियासिस। तो ये कैंडिडियासिस होती है, ये ओरल भी होती है और बॉडी के कुछ और पार्ट्स में भी होती है, और ये जिस फंगस से होता है उसको हम बोलते हैं कैंडिडा। कैंडिडा इज़ अ ग्रुप ऑफ फंगस विच कॉज कैंडिडियासिस, और ये डिजीज़ इतना ज़्यादा फैली हुई है कि ये बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट में हो जाता है, किसी भी पार्ट में हो जाता है, और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, जल्दी छूटती नहीं है। तो ये सब तो बाकी बाद में पढ़ना है MBBS में जाने के बाद। एक और डिजीज़ होती है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस, और ये जो एस्परजिलोसिस डिजीज़ होती है ये भी एक फंगस से होती है, जिस फंगस को हम बोलते हैं एस्परगिलस। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्परगिलस। तो इतनी डिजीज़ फंजाई में पढ़ने के लिए इनफ है। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फंजाई। तो जितने भी फंजाई थे उनको हमने 4 टाइप में बांट दिया। तो 4 टाइप्स में जब हमने बांटा तो जो हमारी बेसिस थी, जिन वजह पे, जिन बातों के बेसिस पर हमने उनको डिवाइड किया, वो चीज़ें ये हैं। जो पहला क्राइटेरिया था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। जो पहला क्राइटेरिया था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। जो सेकंड क्राइटेरिया था वो हमारा क्या था? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड क्राइटेरिया था फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। फोर्थ क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन। जो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया था फंजाई को डिवाइड करने का वो है रिप्रोडक्शन। और जो फिफ्थ क्राइटेरिया है वो क्या है उनका? न्यूट्रिशन। तो जो फंजाई को डिवाइड करना था कि कितने कितने टाइप्स के फंजाई हैं, तो उनको डिवाइड करने के लिए हमने 5 चीज़ों का हमने बेसिस बनाया। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, कि उनका माइसेलियम कैसा होता है, उस बेसिस पर हमने कुछ फंजाई को डिवाइड किया। फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि उनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका क्या मोड है, क्या तरीका है, उस बेसिस पर हमने कुछ फंजाई को डिवाइड किया। और उनमें फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसे बनती है उस बेसिस पर कुछ डिवाइड किया, कुछ को रिप्रोडक्शन के बेसिस पर और कुछ न्यूट्रिशन के बेसिस पर। और इस तरह से डिवाइड करके हमने 4 तरीके की फंजाई डिवाइड किया। सो द फंजाई आर ऑफ 4 टाइप्स। और वो जो 4 तरह की फंजाई हैं, जो 4 हमने डिवाइड किया है 4 टाइप्स की फंजाई, वो कौन कौन से हैं? तो जो पहला टाइप था वो कौन सा है? फाइकोमाइसिटीज़। सेकंड कौन सा है? एस्कोमाइसिटीज़। थर्ड है बसीडियोमाइसिटीज़। और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। सो द फंजाई वी आर डिवाइडेड इनटू 4 डिवीज़न। और वो चारों फंजाई कौन कौन से हैं जिनको हमने 4 तरीके से डिवाइड किया है सारे फंजाई को? एक है फाइकोमाइसिटीज़, एक है एस्कोमाइसिटीज़, एक है बेसिडियोमाइसिटीज़ और एक है ड्यूट्रोमाइसिटीज़।